नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ दीपिकास वर्ल्ड में। आज का मेरा पहला टॉपिक जो मैं अपना पहला वीडियो डाल रही हूँ वो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अपने पहले ट्यूटोरियल के लिए यही टॉपिक क्यों चुना। तो हर औरत जब माँ बनती है तो उसे मतलब एक नया सा ही एक्सपीरियंस होता है जो वो हर किसी से शेयर करना चाहती है। तो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा है अपनी फ़र्स्ट बेबी के साथ, अपनी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी के साथ, जो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो 5 मार्च 2020 को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया। उस टाइम पर मैं जॉब करती थी, जो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा अपनी प्रेगनेंसी की वजह से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम दोनों ने सोचा कि हमें बच्चा चाहिए। उसके बाद हमने उस टाइम पर हम एक रूम रेंट पर रहते थे, क्योंकि हमारी शादी हुई थी। तो उसके बाद हमारा अपना घर उस टाइम पर रेडी नहीं हुआ था, इसीलिए हम जो है रूम रेंट पर लेकर रह रहे थे। तो हम दोनों के कमाई से ही हमारा घर का रेंट देना, हमारा घर चलाना, हमारा जो भी खाना पीना राशन वगैरह सारा कुछ हम खुद से ही मैनेज करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद जब हमने डिसीज़न लिया कि हमें बच्चा चाहिए, तो उसके बाद फिर मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि और उस टाइम पर लॉकडाउन भी चला हुआ था। तो मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में फिर जो है चेकअप कराना शुरू हो गया। मैंने पीजी हॉस्पिटल से, जो कि कोलकाता में है, वहाँ से अपना चेकअप करवाना शुरू किया। जब मेरा बेबी 3 मंथ का था तो उस टाइम पर मैंने अपना फर्स्ट विज़िट किया था हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड जो है साथ गए थे। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि मेरे जॉब जाने के बाद मेरे हस्बैंड रूम रेंट जो है वो मैनेज अकेले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम दोनों का काम की वजह से हमारा घर जो है जो भी है वो सारा कुछ मैनेज अच्छे से इजीली हो जाता था। बट जब मेरा जॉब छूट गया तो उसके बाद में फिर मैनेज करना थोड़ा सा, कि मेरी दवाइयाँ, मेरे खाने के लिए फ्रूट वगैरह जो भी है वो सारा कुछ फिर लाना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। तो इसी के लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पर अपना घर भी नहीं था जहाँ हम रहते, तो मैं अपने मायके आकर रही थी। और फिर वो अपने माँ के घर रहते थे और मैं अपने माँ के घर रहती थी। और ऐसे करते करते जो है मतलब 6-7 महीने बीत गए। वो हर सैटरडे आते थे, संडे रहते थे, और फिर मंडे सुबह वापस अपने काम में चले जाते थे। उसके बाद फिर ऐसे करते करते समय बीतता गया। फिर जब बारी आई, मेरा 9 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। तो उस टाइम पर मैं जस्ट ऐसे नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। मुझे लगा कि फ्राइडे है तो आज मेरा चेकअप है, तो मुझे चेकअप के लिए जाना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मेरे ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे। और चेकअप के लिए गए तो फिर मुझे 10 दिन पहले से जो है थोड़ा वाटर लीकेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने वो बात जो है वो डॉक्टर को बताया। तो फिर उन्होंने जो है मुझे चेकअप किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, चेकअप करके फिर एक सीनियर डॉक्टर से उन्होंने बात किया। और उसके बाद फिर मुझे कहा कि तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, हाँ, तो तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी होगा। उसके बाद में फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई
क्योंकि हर लड़की के साथ यही होता है। ऑफ कोर्स पहली डिलीवरी अब सीज़र होगा कि नॉर्मल होगा, और अगर पता चल चुका है कि नॉर्मल होगा तो मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा, कितने इंजेक्शंस पड़ेंगे, कहाँ कट लगेगा, कितना पेन जो है वो सहना पड़ेगा। ये हर एक चीज़ सोच सोच कर हर लड़की जो है वो डर जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं हॉस्पिटल में ही जब मैं आउटडोर से जब बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे जैसे ही पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो मैं वैसे उनको पकड़ के इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पूरा वहाँ का जितने भी पेशेंट थे वो मुझे ही देख रहे थे कि कितना ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और मैं रो रो कर बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि अब मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अपना ख्याल रखना, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, हमको बहुत डर लग रहा है। ऐसे ऐसे करके मैं रो रो के अपने हस्बैंड को बोल रहा था। वो मुझे बस एक ही चीज़ समझा रहे थे कि अब अगर टाइम हो चुका है हमारे बेबी के आने का तो अब करना तो पड़ेगा ना, तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, सब कर लेते, तुम भी कर लोगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम कर लोगी, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो। उसके बाद उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है, और उसके बाद फिर हमने सबको फ़ोन करके जो है वो बताया कि मुझे एडमिट लिख दिया गया है, तो मुझे अब एडमिट होना पड़ेगा और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो फिर जब तक सब आते तब तक 4 बज चुके थे और मैं सुबह की 9 बजे की मैं घर से निकली हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने कुछ खाया भी नहीं था। मतलब मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था। मैंने सोचा कि चेकअप करके वापस घर जाके तो कुछ खाऊंगी, इस चक्कर में खाया नहीं। और जब पता चला कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा अचानक से, कि मैं सोच के नहीं गई थी, मेरा कोई बैग वगैरह कुछ तैयार नहीं था, कुछ ले कर नहीं गई थी, जस्ट चेकअप के लिए गई थी और मुझे कह दिया गया कि तुम्हें एडमिट होना है। तो इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं था। उस टेंशन की वजह से मुझे और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी दीदी एक है, वो उस हॉस्पिटल के बगल में एक स्कूल है, वहाँ पे काम करती थी, तो उसको फ़ोन करके हमने बुलाया तो वो आई। उसके बाद में फिर उसने कहा कि दिनेश तुम जाओ, मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश है, तो दिनेश तुम जाओ, जाके एडमिट का जो भी प्रोसेस है वो तुम करके आओ, मैं यहाँ पे दीपमाला के साथ में हूँ, तुम जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड गए और एडमिट के लिए जो भी प्रोसेस है वो करना कर रहे थे। तो इधर फिर मैंने उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के पी लिया था, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ तो मुझे थम्स अप पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूरी प्रेगनेंसी इतना थम्स अप पिया है ना कि मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे क्रेविंग होती थी सबसे ज़्यादा थम्स अप पीने की, तो मैं थम्स अप जो है पिए बगैर रह ही नहीं पाती, ऐसा होता था। तो मैंने लास्ट टाइम एडमिट होने से पहले मैंने वो 20 रुपये का जो है कोल्ड ड्रिंक खरीद के थम्स अप पिया था। और उसके बाद फिर मुझे एडमिट का जो भी प्रोसेस था वो हो चुका था। फिर कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अब चलो, अब एडमिट तुम्हें होना है, लेबर रूम में तुम्हें डायरेक्ट जो है वो एडमिट कर रहे हैं, डायरेक्ट में लेबर रूम में रहना पड़ेगा। तो फिर मैं गई, तो फिर उसके बाद में फिर लेबर रूम में गई, तो मैं तो देखकर मतलब फ़र्स्ट टाइम उसके अंदर मैं अपने लाइफ में गई, तो मतलब देखकर मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं क्या कहूँ। मतलब हर एक जो लेडीज़ है वो मतलब एकदम पेन में पड़ी हुई है, चिल्ला रही है, चीख रही है, मतलब अब मुझसे नहीं होगा, मुझे सीज़र कर दीजिए, मैं नॉर्मल पेन नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। डॉक्टर किसी को इंजेक्शन रोक रहे हैं, दे रहे हैं, किसी को मतलब ऐसे इलाज वहाँ पे सबका हो रहा है। मतलब मैं उस समय देखकर पूरा डर गई, मैं तो मतलब पूरा रो रही थी अंदर में, मेरा मुँह जो पूरा सूख कर एकदम छोटा सा बना हुआ था कि मतलब मेरे साथ में क्या होगा, मैं कैसे पेन बर्दाश्त करूँगी। उसके बाद फिर मुझे जो है लेबर रूम में पेन, उसके बाद में फिर मुझे जस्ट पेन इंड्यूस करने के जस्ट 1 से 1.5 घंटे में हल्की सी वजाइना में सेंसेशन मुझे जो है स्टार्ट होने लगी।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ अजब सा मतलब जलन सा हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद में फिर मुझे जो धीरे धीरे जो पेन वो स्टार्ट होना शुरू हो गया, और मैं उस लेबर रूम में मैं मतलब कम से कम 15-20 लेडीज़ के साथ में मैं भी थी, और सबका दर्द देखकर मतलब उसका दर्द देख रही हूँ, उसका दर्द देख रही हूँ, उसका चिल्लाना, और ये सब देखकर मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। पर फिर भी भगवान भगवान माता रानी कर के मैंने हर एक जो है वो पार करती गई। फिर डॉक्टर आए तो मुझे उन्होंने सिलाइन लगाया। उसके बाद में फिर मुझे इंजेक्शन पे इंजेक्शन देते गए, और उसके बाद जो पेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मैं उस पेन में मतलब भूल ही गई कि मतलब मेरा खाना पीना, डॉक्टर ने ऐसे भी मुझे खाने के लिए मना किया हुआ था, पानी तक नहीं पीने दे रहे थे। उसके बाद मैं भूखी प्यासी सारी दिन की, और ये सब देखकर मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रहा था। ऊपर से उस लेबर रूम में मुझसे किसी को मिलने के लिए आने भी नहीं दिया गया जो कोई। और उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने एक जो है वो पार करती गई। मतलब वो इतना डरावना सा था वो वक्त मेरे लिए, तो मतलब आज भी याद करती हूँ। आज मेरा बेटा जो है वो 1.5 साल का हो चुका है, और मुझे आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब इतना वो डरावना और इतना पेनफुल था मेरे लिए। बट कहते हैं ना कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता। माँ बनने के लिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है, दर्द तो सहना ही पड़ता है, तब जाकर हम एक माँ बनते हैं। और वही हुआ। मैंने सारे 17 घंटा का पेन जो है वो बर्दाश्त किया है। जब लास्ट टाइम पर मतलब जैसे अब होने वाला है, तो उस टाइम पर मुझे मतलब अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं चीख के बोल रही हूँ डॉक्टर को कि डॉक्टर मुझे सीज़र कर दीजिए, मुझसे पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे सीज़र कर दीजिए। और डॉक्टर का तो कोई रिप्लाई था ही नहीं। डॉक्टर कह रहे कि नहीं, जो भी है बर्दाश्त करो, हो जाएगा, कुछ देर में तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा 8 इंच जो है वो रास्ता जो है वो ओपनिंग हो चुका है, 8 इंच का ओपनिंग हो चुका है, तो तुम्हारा जो है वो अब हो जाएगा, तुम थोड़ा और बर्दाश्त करो। उसके बाद फिर 9:20 पर मुझे जो है महसूस हुआ कि मेरे जो वजाना के सामने हेड जो वो निकला हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने चिल्ला कर डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर देखिए ये क्या है। तब जाके डॉक्टर ने मुझे कहा कि ए ठीक करे धाको, एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाती। और मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो भाई अब और कुछ देर की जो पेन मुझे बर्दाश्त करना है, और कुछ देर में मेरा बच्चा मेरे पास होगा, और इस पेन से भी मुझे अब छुटकारा मिलेगा। तो फिर मुझे जल्दी से जो है बेड पर लिटा कर ले गए लेबर रूम के अंदर जहाँ डिलीवरी हो रही थी, वहाँ ले गए। और फिर मुझे पूछा कि आपका पहला बच्चा है, तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और फिर कट लगाया, और फिर मैंने एक पुश किया और मेरा बच्चा बाहर। और उसके बाद फिर मैं एकदम से रिलैक्स हो गई, क्योंकि जब वो मेरा बेटा जब जन्म हुआ, जब बच्चा पूरा बाहर आ गया, तब जाकर मेरे दर्द में जो है एकदम राहत आया। और उसके बाद फिर बच्चे को मेरे पेट पर लिटा दिया गया, और फिर मुझे कहा कि इसे पकड़ो, क्योंकि वो जो एम्बिकल कॉर्ड होता है उसे वो काटते, तो उसको फिर मुझे कहा कि पकड़ो बच्चा को पकड़ो। और फिर वो जैसे मैंने उसे पकड़ा, वो ऐसी, तो वो चीख कर रो रहा था। और फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि फाइनली मैंने इतने डरते रोते होते मैंने अपने बेबी को जन्म दे दिया है। सेफली मेरा बच्चा जो है वो सेफली इस दुनिया में आ गया है। उसके बाद फिर नर्स ने बच्चे को जाकर वेट किया,
और उसके बाद फिर लाकर वो मुझे दिखा रहे हैं और ऐसे करके बोल रहे मेरे चेहरे के सामने, देखो क्या है, क्या हुआ है तुम्हें। और फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा रियांस, और मैंने देखा कि मेरा बेटा हुआ है, और फिर मैंने कहा कि मुझे लड़का हुआ है। और उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि मेरा पहला बेटा हुआ है तो मतलब मेरे घर वाले जब सुनेंगे, मेरे हस्बैंड सुनेंगे, मेरी मम्मी पापा सब सुनेंगे, तो कितना ज़्यादा खुश होंगे कि लड़का हुआ है, बेबी फाइनली हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और फिर उन्होंने जो बच्चे का वेट वगैरह किया बच्चे को अच्छे से, फिर उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा सेफ है। तो मेरे मन से जो है वो डर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे जितनी लेडीज़ की बच्चे होते हैं उसमें से 3-4 के मैंने सुने कि बच्चा जो है अनहेल्दी है तो उसे कांच में रखा जाएगा, या उसे माँ से अलग कहीं और मतलब बच्चे के वार्ड में भर्ती किया रखा जाएगा, उसको इलाज किया जाएगा। ये सब सुन के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरा बच्चा भी मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम से ना रिलेट हो। तो पर फाइनली मेरा बच्चा जो है वो सेफली हो गया। और उसके बाद फिर मुझे और मेरे बच्चे को जो है वो बेड पे दे दिया गया, और उसके बाद फिर मेरी फैमिली को खबर दिया गया कि आपकी मतलब दीपमाला की जो भी फैमिली है उसे बुलाया गया। और फिर वहाँ पे सबसे पहले जो आई वो मेरी मम्मी थी और मेरी नानी थी। तो उनको बताया गया कि आपकी बेटी जो है दीपमाला, उसका लड़का हुआ है। और वो लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए, फिर आए मेरे बच्चे से मिले, देखे, और मेरा बेटा इतना सुंदर सा पैदा हुआ है कि मतलब क्या बताएं, मतलब इतना क्यूट, एकदम डॉल की तरह, पिंक उसके चिक्स, पिंकिश सा होठ, एकदम सुंदर गोल सा चेहरा, इतना खूबसूरत पैदा हुआ था ना कि मतलब सब देख कर चौंक गए थे। तो यही थी मेरी स्टोरी। और आई होप कि आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। और आप सबका अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिएगा। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।